Hello, my dear students. In this video lecture, we will talk about effect of pH on activity of enzymes. This topic is from your first year biology book, chapter number 2, Enzymes Synth Text Board. Dear students, पहली लाइन में लिखा गया है the activity of enzyme varies considerably with the pH. अगर हम pH को चेंज करेंगे तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले pH का फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। pH stands for potential of hydrogen and pH is the measure of acidity and alkalinity of solution. तो pH से हम मेजर करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या अल्कलिनिटी को। डियर स्टूडेंट्स, आपने pH स्केल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, उसमें आपने पढ़ा होगा एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन से। सो एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन मोर हाइड्रोजन आयन देन द हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH। जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, देखें डियर स्टूडेंट्स, इसके एसिड्स कहा जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन कहा जाता है जिसमें मोर हाइड्रोजन आयंस होते हैं किससे? OH से, यानी हाइड्रो ऑक्साइड से। अगर हम बेसिस की बात करें, बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, तो देखिए उसमें हाइड्रोजन कम होंगे लेकिन OH आयंस ज्यादा होंगे। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, बेसिक सॉल्यूशंस कंटेन मोर हाइड्रो ऑक्साइड आयंस OH देन द हाइड्रोजन आयंस। और अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें, दे कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ आयंस। आप इस डायग्राम को देखें डियर स्टूडेंट्स, एसिडिक सॉल्यूशन दे कंटेन मोर हाइड्रोजन आयन, मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन देन द OH आयंस। और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, दे कंटेन लेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बट मोर OH हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। और डियर स्टूडेंट्स उसके बाद लिखा गया है there is generally a marked optimum pH for each enzyme। जैसे हर एंजाइम का एक अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसी तरह हर एंजाइम का अपना ऑप्टिमम pH होता है जहां पे एंजाइम अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। Each enzyme has very narrow range or it works as its optimum pH is। तो जितना उसको हम ऑप्टिमम pH प्रोवाइड करेंगे उतना एंजाइम effectively काम करेगा। The pH has marked effect on the charges of amino acids। Dear students, एक्टिव साइट में, एंजाइम के एक्टिव साइट में अमीनो एसिड्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड भी होते हैं। अगर हम pH को चेंज कर देंगे तो फिर अमीनो एसिड के चार्जेस भी जो हैं वो चेंज हो जाते हैं और ये चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एंजाइम का टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मेंटेन करने में। तो एंजाइम अपना टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लूज कर देगा और उसकी वजह से एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो डीनेचर हो जाएगा। और उसके बाद लिखा गया लिटिल चेंजेस इन पीएच कॉजेस आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अगर हम पीएच का थोड़ा भी चेंज कर देते हैं तो अमीनो एसिड आयोनाइज हो जाएंगे और वो जो एंजाइम है जिसके अमीनो एसिड आयोनाइज हो जाते हैं, इट बिकम इनएक्टिव टेम्पररी। तो अब देखें आयोनाइजेशन, चेंजेस इन पीएच कैन मेक and break intra and intermolecular bond changing the shape of enzyme। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम में अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स के R ग्रुप होते हैं, तो वो दूसरे अमीनो एसिड से सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आयंस बना लेते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं जिससे एंजाइम का शेप चेंज होता है। 7 out of 20 अमीनो एसिड्स कंटेन रेडियली आयोनाइजेबल साइड चेन्स। तो अमीनो एसिड्स के पास साइड चेन्स होते हैं जिन्हें हम R ग्रुप कहते हैं। तो 20 में से 7 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि आयोनाइज हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जो R ग्रुप होता है वो आयोनाइज हो जाता है। दिस मीन्स दैट एट स्पेसिफिक pH values each side chain can participate in acid-base reaction in which it can exchange hydrogen atoms with the other biomolecules। तो जो अमीनो एसिड्स के R ग्रुप होते हैं तो वो हाइड्रोजन एटम्स को एक्सचेंज कर देते हैं जिसकी वजह से इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड या फिर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप खराब हो जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, चेंजिंग द पीएच विल अफेक्ट द चार्जेस ऑन अमीनो एसिड। जैसा कि हमने पढ़ा, अमीनो एसिड्स के चार्जेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो फिर अपने दूसरे अमीनो एसिड्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, और जो एंजाइम का एक्टिव साइट है उसका शेप चेंज हो जाएगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में डीनेचरेशन लिखा गया है। यहाँ पे आप अगर देखें तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो नॉर्मल है, और यहाँ पे वो डीनेचर हो चुका है, तो इसमें पीएच का भी इफेक्ट हो सकता है और हीट का भी। When the shape of an active site changes as a result of bonds within the enzymes are breaking, this can be caused by extreme temperature or extreme changes in the pH। तो दोनों का इफेक्ट होता है, pH और टेम्परेचर का, एक्टिव साइट के डीनेचर करने में। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ ऑप्टिमम pH वैल्यूज दिए गए हैं एंजाइम्स के। सबसे पहले ह्यूमन एंजाइम्स के बारे में लिखा गया है, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन एंजाइम्स वर्क इन द रेंज ऑफ 7 to 8 pH, मगर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। with few exceptions like gastric enzyme secreted by some cells of the stomach, that is pepsin। पेप्सिन प्रोडियोलाइटिक एंजाइम है, हमारे स्टमक में काम करता है। पेप्सिन वर्क्स एट हाईली एसिडिक कंडीशंस, दैट इज इट्स ऑप्टिमम पीएच इज 1.4। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिमम पीएच होगा पेप्सिन का 1.4, तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा एक्टिविटी शो करेगा 1.4 पे पेप्सिन। बट इट कैन आल्सो वर्क्स इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2.5। और उसके बाद लिखा गया है, ऑन द अदर हैंड अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है, is released from pancreas into small intestine, work highly at alkaline pH 8.5। तो ये है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, तो ये मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी शो करेगा 8.5 pH पे बेसिक सॉल्यूशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम pH होता है जहाँ पे वो अपना बेस्ट काम करता है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। अगर हम पीएच को चेंज करेंगे तो फिर उसके बाद एक्टिविटी एंजाइम की डिक्रीज हो जाती है, इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और एंजाइम अपना स्ट्रक्चर लूज कर देता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।